वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष आमलकी एकादशी व्रत कथा, व्रत की विधि और पारण का शुभ समय इत्यादि लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एकादशी 14 मार्च 2022 को है आमलकी एकादशी। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमली एकादशी कहते हैं। आमलकी एकादशी आमलकी मतलब होता है आंवला। आंवले को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना करी तब ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उसी समय उन्होंने आंवले वृक्ष को भी उत्पन्न किए थे। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किए हैं और इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना जाता है। आमलकी एकादशी के व्रत के दिन व्रती को दशमी तिथि से ही रात्रि में एकादशी व्रत के निमित्त भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए और आमलकी एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर विष्णु भगवान के प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश और मुद्रा लेकर, पुष्प लेकर, जल लेकर संकल्प करें, मैं भगवान विष्णु का प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आमलकी एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो और इसके लिए श्री हरि हमें अपने शरण में रखे। तत्पश्चात मम कायिक वाचिक सांसारिक ताप कोपपात दुरित क्षयपूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थे श्री परमेश्वर प्रीति कामनाए आमलकी एकादशी व्रत अहम करिष्ये। यह संकल्प भी मन में करना है। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी का षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार पूजन करें। फिर उनको जल का छिड़काव स्नान कराएं। गंगा जल से, शुद्ध जल से, पंचामृत से स्नान कराएं। पुरुषुक्त से भी स्नान करा सकते हैं। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय विष्णु सहस्त्रनाम से स्नान कराएं। मंत्र चलता रहेगा बैकग्राउंड में और स्नान कराएं। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाइएगा, उपवस्त्र अर्पण करें। फिर चंदन लगाएं, पीला चंदन। फिर उनको जौ अर्पण करें, तिल अर्पण करें और तुलसी पत्र अर्पण करें। पुष्पमाला चढ़ाएं, इत्र लगाएं। फिर अष्टगंध है वही अर्पण करें, कस्तूरी चंदन अर्पण करें, इत्यादि इत्यादि अर्पण करने के पश्चात धूप दीप अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें। फिर हाथ धोकर जो है उनसे प्रार्थना करें हाथ में पुष्प लेकर। नमोस्तुअनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। इस प्रकार आप भगवान नारायण का प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के उपरांत आप भगवान जी का पूजन जो है आंवला वृक्ष के नीचे करें, सर्वश्रेष्ठ है। आंवले वृक्ष के नीचे भगवान नारायण का पूजन करना है। भगवान का पूजन करने के पश्चात सामग्री लेकर आंवला वृक्ष के भी पूजन करें। पहले आंवला वृक्ष के चारों तरफ भूमि को साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ के जड़ में एक वेदी बनाकर उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। उस कलश में देवताओं, तीर्थों तथा सागरों को आमंत्रित करें
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाशिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मितः कुक्षेतो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो हर्तवना अंगे च सहिता सर्वं कलशं तु समाशिताः यत्र गायत्रे सावित्रे शान्ति पुष्टकरे तथा आयन्तो देवपूजारथं दुरितशयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरे सरस्वती नर्मदे सिन्धुक कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह सारे तीर्थों का, वेद का, देवताओं का आवाहन उस कलश में करें। फिर कलश में सुगंधि पंचरत्न आम का पल्लव जल से भर दे कलश को, आम का पल्लव रखे, उसमें हल्दी, दूर्वा और कुछ मुद्रा द्रव्य उसमें डाल दीजिएगा। फिर आम का पल्लव, फिर पूर्ण पात्र, उसके पश्चात जो है आप श्रीफल रखें मोली लपेट कर, फिर कलश को वहाँ पे आमले वृक्ष के नीचे रख देना है। फिर उसके बाद कलश के धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है, पंचोपचार पूजन करना है, वस्त्र भी लाल कपड़ा पीला कपड़ा अर्पण करें। फिर अंत में कलश के ऊपर श्री भगवान विष्णु जी के जो छठे अवतार हैं परशुराम जी की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें, नहीं तो आप तेलीय चित्र रख सकते हैं, तांबा का, पीतल का, जो भी है परशुराम जी की मूर्ति आप वहाँ पे विराज दें। फिर विधिवत रूप से भगवान परशुराम जी की पूजन करें। रात्रि में भागवत कथा भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं आमले वृक्ष के नीचे, फिर उनको दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण जी को भेंट करें। इस क्रिया के पश्चात पारायण करके अन्न जल आप ग्रहण करें। भगवान विष्णु जी ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष के प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्प नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो यह मैंने व्रत की विधि बताई है। अब हम व्रत की कथा कहेंगे, तो आप लोग दत्तचित्त होकर श्रवण करें। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय। अमल की एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले, हे महर्षि वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कहे कि ऐसे कौन सा व्रत है जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस एकादशी व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदेश नामक नगर था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ सहित स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री आमले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम
ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नाश करने वाले हो, तुमको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब रात्रि में जागरण भी किए। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया उस रात्रि को जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी व्रत की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों के भांति उसने भी सारी रात जागकर ही बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक तथा सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन पोषण करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी मलिच्छ वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलिच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलिच्छ उस राजा को मारने दौड़ पड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलिच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं के ऊपर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और उसकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह अकेले काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलिच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में ही सब मलिच्छ काल के गाल में पहुंचा दिए। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलिच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में चले जाते हैं। इस तरह से यह आमलकी एकादशी का व्रत कथा संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। मित्रों, आशा है आप लोगों को यह व्रत कथा, व्रत विधि बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और आप लोगों से अनुरोध है, जिन भाइयों ने, जिन साधकों ने, जिन भक्तों ने अभी तक हमारे सर्वदेव अनुष्ठानम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इसी प्रकार से हर एकादशी, प्रदोष और धार्मिक जो हैं वीडियो बनाते रहते हैं। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन हमें उत्साह और प्रेरणा प्रदान करती है। तो आप लोग अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य कमेंट बॉक्स में दें, और इस व्रत से संबंधित सारी जानकारी, सारे लिरिक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ भी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष। ईश्वर आपको शतायु चिरायु दीर्घायु करे। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु।